गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन एक्स। ठीक है, या फिर हमें प्रूव करना होगा कि शो दैट पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ एच रेस टू एन इन द एक्सपांशन इन असेंडिंग पावर ऑफ 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर एस टू माइनस हाफ। मतलब 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर एस टू माइनस हाफ को मैं एक्सपांड करूँ तो एच रेस टू एन के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होगा, पी एन एक्स होंगे। या फिर हमें प्रूव करना है समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स एच रेस टू एन इक्वल्स टू 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ। तो प्रूफ के लिए हम राइट हैंड साइड से चलेंगे। तो आपको दे रखा है 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ दे रखा है। लास्ट दो टर्म में से माइनस एच कॉमन लिया तो 1 माइनस एच टू एक्स माइनस एच रेस टू माइनस हाफ। ठीक है, अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस एन। बाइनोमियल एक्सपांशन से भी आप कर सकते हैं ए माइनस बी रेस टू माइनस एन के फॉर्मूला से, बट अभी हमें फॉर्म है 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस एन की फॉर्म है, तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया है 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो अभी 1 की जगह तो 1 है, x की जगह हमारे पास है h इंटू टू एक्स माइनस एच, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम रखेंगे h इंटू टू एक्स माइनस एच, और n की जगह है हाफ। यहाँ पर माइनस n लिया इसलिए माइनस कंसिडर नहीं करेंगे, n की जगह हम क्या रखेंगे हाफ। तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पर 1/2 रखना है, और जहाँ जहाँ x आ रहा है इस फॉर्मूले में वहाँ रखना है h इंटू टू एक्स माइनस एच। तो 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर एस टू माइनस हाफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो एन की जगह हाफ, एक्स की जगह एच इंटू टू एक्स माइनस एच, प्लस एन प्लस 1 तो 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, फिर सेकेंड टर्म में 1 3, फिर 1 3 5 आएगा, 1 3 5 7 आएगा। तो अगर nth टर्म मुझे लिखनी है तो nth टर्म मेरी क्या हो जाएगी 1 3 इंटू टू एन माइनस 1। ऊपर सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, वैसे ही 1/2 3/2 और 2, तो 1/2 तो 2 एज इट इज़, 3/2 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, तो 2 इंटू 2 4, तो डिनोमिनेटर में क्या चलेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन, मतलब सारा इवन नंबर। तो जनरल टर्म लिखनी हो nth टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n। फर्स्ट टर्म में h रेस टू 1, सेकेंड टर्म में एच स्क्वायर, थर्ड टर्म में एच क्यूब, तो एच रेस टू एन, सेम वे में 2x माइनस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस एच रेस टू एन। तो ये nth टर्म लिखने का इसका तरीका। nth टर्म ये है तो n-1 वाली टर्म आप लिख सकते हैं। तो n-1 वाली टर्म लिखने के लिए क्या करना है, n की जगह n-1 रखो, तो यहाँ हो जाएगा 2n-2 -1, तो 2n-3, तो ये 2n-3 2n-2 रेस टू n-1। सेम वे में आप n-2 वाली टर्म भी लिख सकते हो, यहाँ पर n की जगह n-2 रखेंगे तो 2n-4 -1, तो ये हो गया 2n-5, और ये तो ये आपने इसको एक्सपांड किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर nth टर्म n-1 टर्म n-2 टर्म, इस टर्म्स को रीअरेंज करके हमने अच्छे से लिख लिया। तो 1 माइनस एच टू एक्स माइनस एच रेस टू माइनस हाफ आपको मिलेगा 1 प्लस 1/2 एच टू एक्स माइनस एच 1 इंटू 3 2 इंटू 4 एच स्क्वायर, ये आपकी जनरल टर्म्स हो गई, n-2 टर्म n-1th टर्म एंड nth टर्म। इस पूरे एक्सपांशन को हमने भी दे दिया है 1। अब बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला हमें पता है, तो बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला होता है a माइनस बी रेस टू एन ए रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन बी रेस टू 0 माइनस एन ए रेस टू एन माइनस 1 बी रेस टू 1 n-1 बाय फैक्टोरियल 2 ए रेस टू एन माइनस 2 बी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब ये nth टर्म जो है मैं सिर्फ इस nth टर्म को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये nth टर्म मैंने यहाँ पर लिख ली 1 3 5 2n-1 2 4 6 इंटू 2n एच रेस टू एन 2x माइनस एच होल रेस टू एन। अब ये a माइनस बी रेस टू एन की फॉर्म बनी, तो इस पर ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। तो a माइनस बी रेस टू एन, तो यहाँ पर क्या लिखना है a रेस टू एन, तो a आपका क्या है 2x, तो आपने लिखा 2x रेस टू एन माइनस n a रेस टू एन माइनस 1, तो माइनस n, a की जगह 2x तो 2x रेस टू n माइनस 1, b की जगह h तो ये h एंड सो ऑन। अब मुझे क्या चाहिए h रेस टू n का कोफिशिएंट, तो h रेस टू इस टर्म में h रेस टू n का कोफिशिएंट कब मिलेगा, तो अगर h रेस टू n को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो h रेस टू n रहेगा, h रेस टू n को मैं सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर एक h मेरे पास होल है,
तो h इंटू एच रेस टू एन हो जाएगा h रेस टू एन प्लस वन। तो ये टर्म मुझे काम की नहीं, इसके आगे जितने भी टर्म्स आएंगे सब में h आएगा, तो ये टर्म्स मेरे काम की नहीं। तो h रेस टू एन का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब इस पूरी टर्म को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, इसकी फर्स्ट टर्म के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको कोफिशिएंट क्या मिलेगा, ये पूरा एज इट इज इंटू 2x रेस टू एन। तो वही लिखा है हमने, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ h रेस टू एन इन दिस इज 135 2n माइनस वन एज इट इज, 246 2n एज इट इज, यहाँ पर 2 रेस टू एन एक्स रेस टू एन, तो 2x रेस टू एन को 2 रेस टू एन एक्स रेस टू एन लिख दिया। ठीक है, अब नीचे था 246 2n, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2n को लिखा 2 इंटू एन। तो देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 2, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई 1 2 3 अप टू n। तो ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स, सब में 2 आ रहा है। 2 को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 2 रेस टू n, तो ये मैंने लिख लिया 2 रेस टू n। और फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 2 3 अप टू n, तो ये लिख लिया 1 2 3 अप टू n। न्यूमरेटर एज इट इज है 2 रेस टू n एक्स रेस टू n। अब यहाँ से 2 रेस टू n से 2 रेस टू n कैंसल आउट, तो 135 2n माइनस वन, और 1 2 3 अप टू n को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल x रेस टू n। तो ये nth टर्म में h रेस टू n का कोफिशिएंट आया। सेम वे में अब क्या करना है, n माइनस वन वाली टर्म में से एक h रेस टू n का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपांशन फिर से लिखा है मैंने। जिन्हें बाइनोमियल एक्सपांशन अच्छे से लिखना आता है उन्हें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जिन्हें बाइनोमियल एक्सपांशन नहीं समझ में आता है तो उनके लिए मैंने फिर से लिख दिया a माइनस बी रेस टू एन माइनस वन। इसको एक्सपांड करना है तो कैसे करेंगे, a रेस टू एन माइनस वन बी रेस टू ज़ीरो माइनस n माइनस वन ए रेस टू एन माइनस टू बी वन। फॉर्मूला क्या है, एन सी जीरो वन हो जाता है, a रेस टू एन, तो यहाँ पर n की जगह n माइनस वन इसलिए हमने लगा दिया n माइनस वन बी रेस टू ज़ीरो। फिर एन सी वन, बट यहाँ पर अपने पास है n माइनस वन तो होगा n माइनस वन सी वन, तो उस तरह से ये फॉर्मूला आपका रहेगा। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है एक्सपांड करने के लिए। अब n माइनस वन वाली टर्म कौन सी है, तो ये लिख दी 1 3 दिस। अब यहाँ पर a माइनस बी रेस टू n माइनस वन, तो a की जगह 2x है, b की जगह h है, तो ये जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ 2x लिखना है, b आ रहा है वहाँ पर h लिखना है। तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन हमने इसको अप्लाई किया तो हमको ये मिल गया। अब बाहर आपके पास क्या है, h रेस टू n माइनस वन, तो h रेस टू n माइनस वन को अगर मैं फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो h रेस टू n माइनस वन ही रहेगा, बट h रेस टू n माइनस वन को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर h है और यहाँ पर h रेस टू n माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट, आपको मिलेगा h रेस टू n। तो h रेस टू n का कोफिशिएंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये एज इट इज मल्टीप्लाई बाय माइनस n माइनस वन इंटू 2x रेस टू n माइनस टू। तो कोफिशिएंट ऑफ h रेस टू n इन दिस टर्म ये क्या आ जाएगा 135 2n माइनस थ्री 246 2n माइनस टू, ये एज इट इज। और सेकेंड टर्म तो माइनस n माइनस वन, तो मल्टीप्लाई किया आपने माइनस n माइनस वन 2x रेस टू n माइनस टू, ये माइनस साइन आगे ले लिया, तो माइनस 135 2n माइनस थ्री 246 2n माइनस टू तक तो था। हमने क्या किया, 2n माइनस वन से मल्टीप्लाई 2n माइनस वन से डिवाइड, 2n से मल्टीप्लाई 2n से डिवाइड, जो पहले टर्म थे उसके इक्वल लाने के लिए, तो 2n माइनस वन और 2n आ गया तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। n माइनस वन एज इट इज 2 रेस टू n माइनस टू को लिख सकते हैं 2 रेस टू n 2 रेस टू माइनस टू x रेस टू माइनस टू। तो ये 135 2n माइनस थ्री 2n माइनस वन, ये 2 रेस टू n को आगे लिख लिया। अगेन सेम कंसेप्ट जो अभी बताया था पहले वाले में, 246 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेस टू n बाहर 13n हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 2n इंटू n माइनस वन, 2 रेस टू n ले लिया, ये 2 रेस टू माइनस टू को नीचे लिख दिया 2 स्क्वायर x रेस टू n माइनस टू। तो ये 2 है, यहाँ 2 स्क्वायर है तो एक 2 से एक 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 135 2n माइनस वन फैक्टोरियल n, 2 रेस टू n से 2 रेस टू n कैंसल आउट, आपको मिला क्या n माइनस वन अपॉन 2 इंटू 2n माइनस वन एक्स रेस टू n माइनस टू। यही प्रोसेस किसके लिए करना है, n माइनस टू वाली टर्म के लिए करना है। यहाँ पर मैंने एक बार फिर से बाइनोमियल बता दिया, जिन्हें नहीं समझ में आता है कि अगर रेस टू n माइनस टू है तो आप क्या लिखेंगे, a रेस टू n माइनस टू बी रेस टू जीरो माइनस n माइनस टू a रेस टू n माइनस थ्री बी रेस टू वन प्लस n माइनस टू n माइनस थ्री फैक्टोरियल टू a रेस टू n माइनस फोर बी स्क्वायर। ये n माइनस टू वाली जो टर्म थी वो लिखी, a की जगह 2x और b की जगह h, तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ 2x और b आ रहा है वहाँ पे h लिख के इसको एक्सपांड कर लेना है। तो ये हमने एक्सपांड किया। बाहर h रेस टू n माइनस टू है, इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो h रेस टू n माइनस टू ही मिलेगा। इसको मैं सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर h है,
एच रेस टू एन माइनस टू, माइनस टू प्लस वन तो एच रेस टू एन माइनस वन मिलेगा। थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर प्लस टू माइनस टू तो एच रेस टू एन मिलेगा। मुझे एच रेस टू एन का कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट क्या होगा, ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट है एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू, तो ये आपने कोफिशिएंट लिख लिया। कोफिशिएंट ऑफ एच रेस टू एन इज 135 टू एन माइनस फाइव एज इट इज, 246 टू एन माइनस फोर एज इट इज, और ये थर्ड टर्म एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू 2x रेस टू एन माइनस फोर। 2n माइनस फाइव तक था तो 2n माइनस थ्री 2n माइनस वन से मल्टीप्लाई, 2n माइनस थ्री 2n माइनस वन से डिवाइड। सेम वे में 2n माइनस फोर है तो 2n माइनस टू इंटू 2n से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 2n माइनस टू 2n 2n माइनस टू 2n, और n माइनस टू n माइनस थ्री फैक्टोरियल टू एज इट इज 2 रेस टू n माइनस फोर x रेस टू n माइनस फोर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये एज इट इज़, यहाँ पे 2 रेस टू n कॉमन लेके जो पहले कर रहे हैं वही। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में से 2 कॉमन लिया है तो 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया 2 इंटू एन माइनस वन, 2n एज इट इज़, n माइनस टू एन माइनस थ्री एज इट इज़, ये 2 रेस टू n 2 रेस टू माइनस फोर, तो 2 रेस टू n को तो हमने यहाँ लिख दिया है, 2 रेस टू माइनस फोर को नीचे लिख दिया, तो 2 रेस टू फोर हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 2n माइनस थ्री 2n माइनस वन यहाँ पर है ही, ठीक है, और x रेस टू n माइनस फोर, तो ये 2 रेस टू n से 2 रेस टू n कैंसिल आउट और ये हो गया फैक्टोरियल n, तो वो तो लिख दिया 135 2n माइनस वन फैक्टोरियल n। यहाँ पर ये 2 इंटू टू 2 स्क्वायर, नीचे 2 रेस टू फोर है तो ये कट जाएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों 2 का इसको रीअरेंज किया तो n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री ये लिख लिया। नीचे क्या हो जाएगा 2 और 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 2 इंटू फोर 2n माइनस थ्री 2n माइनस वन x रेस टू n माइनस फोर, तो n माइनस वन और n माइनस टू में आपने h रेस टू n का कोफिशिएंट ये फाइंड किया। ये सारे कोफिशिएंट को अगर मैं ऐड करूं तो दस वी फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ h रेस टू n इन द एक्सपांशन ऑफ सीरीज वन। तो ये जो 3 कोफिशिएंट हमने फाइंड किए, अब क्या करना है, उनको ऐड करना है। तो ये फर्स्ट कोफिशिएंट जो फाइंड किया था वो लिखा, सेकंड कोफिशिएंट फाइंड किया था वो लिखा, थर्ड कोफिशिएंट जो फाइंड किया था वो लिया। सब में से फर्स्ट वाली ये जो टर्म है वो कॉमन आ रही है, तो वो आपने कॉमन ले ली 135 2n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n, ये कॉमन ले लिया तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा x रेस टू n, यहाँ पर n माइनस वन 2n माइनस वन x रेस टू n माइनस टू, और थर्ड टर्म में मिल जाएगा n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री 2 4 2n माइनस थ्री 2n माइनस वन x रेस टू n माइनस फोर। और ये जो एक्सप्रेशन है वो किसका एक्सप्रेशन है, Pnx का एक्सप्रेशन है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दिस इंडिकेट दैट इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर एस टू माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ h square h cube are p1x p2x p3x and so on, तो consequently we can obtain summation n equals to 0 to infinity pnx h raised to n is equals to 1 minus 2x h plus h square raised to minus half। तो ये चीज़ ही हमको प्रूव करनी थी जो हमने प्रूव कर दी।